अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिस तरह सबको मालूम है कि हर तरफ ईद अल फित्र का चर्चा है, कि ना हमको चाहिए कि इस खुशी के मौका पर अंबिया किराम, सहाबा किराम रिजवान अल्लाह ताला और सहाबियात के मुताबिक अपनी ईद अल फित्र का गुजर बिसर करे, ताकि हम मजीद खुशी हासिल कर सके। हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की ईद का ईमान अफरोज वाक़िया है। जी नाजरीन, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की ईद एक दुनियावी ज़ाहिरी खुशियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो अपनी ईद को दूसरों की मदद, इसार, इबादत और शुक्रगुजारी में गुजारती थी। उनके ईद के दिन भी वही सादगी और रूहानी बरकत थी जो उनकी पूरी जिंदगी में नजर आती है। आइए मजीद आगे बढ़ते हैं, जो हमें उनकी ईद के असल पैगाम को समझने में मदद देते हैं। ईद से एक दिन पहले का वाक़िया। ईद से एक दिन पहले हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा घर में कुछ अनाज पेश कर आटा बना रही थी। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु करीब खड़े अटके रहे थे। अचानक एक मस्कीन दरवाजे पर आया और इसने दस्तक दी और कहने लगा, बीबी फातिमा जी, मैं कई दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ दे सकती हैं तो अल्लाह के नाम पर दे दे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन आटे की थैली उठाई और इस फकीर को दे दी। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोले, उम्मी, अब हम क्या खाएंगे? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह इसे कई गुना ज्यादा अता करता है। ये सुनकर दोनों बच्चे खुश हो गए और कहने लगे, फिर हमारी ईद की खुशी भी अल्लाह के करम में है। अगली सुबह अल्लाह ने उनके घर में गैबी तौर पर खाने का बेहतरीन इंतजाम फरमा दिया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ईद की नमाज अदा करती और दुआ खैर करती। ईद के दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने बच्चों और शौहर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ नमाज नीद के लिए रवाना हुई। वो निहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह की इबादत करती और ईद के दिन अपनी खुसूसी दुआ में फरमाती, ए अल्लाह, जिनके पास कुछ नहीं उन्हें अता कर, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो यतीम हैं उन्हें सहारा दे, और जो गरीब हैं उन्हें गनी बना दे। यही वो ईद थी जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा मनाती थी, जहाँ ना कोई गुरूर था और ना ही दुनियावी शान और शौकत, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा की तलाश थी। ईद के दिन मेहमानों की खिदमत करती। ईद के दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का घर सबके लिए खुला होता। जो भी दरवाजे पर आता वो इसे खाली हाथ ना जाने देती। एक बार ईद के दिन कुछ मसाकीन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दरवाजे पर आए और कहा, हमें ईद के दिन खाने को कुछ नहीं मिला। इस कदर गरीबी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह पाक की कभी भी नाशुक्री नहीं की थी और फिर कहने लगे, अगर आपके पास कुछ हो तो हमें भी इनायत करे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास बस थोड़ा सा खाने का सामान था, लेकिन उन्होंने फौरन वो खाना मसाकीन में तकसीम कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हैरत से पूछा, फातिमा, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, हम क्या खाए? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हम सब्र करेंगे और सब्र ही सबसे बड़ी दौलत है। इसी दिन कुछ देर बाद अल्लाह ने उनके लिए बेहतरीन खाने का गैबी इंतजाम फरमा दिया। नबी करीम का हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को ईद का तोहफा मुबारक पेश करने का उम्दा अंदाज था। एक मर्तबा ईद के दिन नबी करीम हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा बहुत सादा लिबास में थी और उनके चेहरे पर नूर की रोशनी थी। नबी करीम ने फरमाया, फातिमा, क्या तुम्हें मैं एक तोहफा ना दूं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आपकी मोहब्बत और दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तब नबी करीम ने फरमाया, फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया और आखिरत की तमाम औरतों की सरदार बनाया है। तुम्हारी रजा अल्लाह की रजा है और तुम्हारी नाराजी अल्लाह की नाराजी। ये सबसे बड़ा तोहफा था जो एक बेटी को इसके वालिद ने दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी ईद थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों को ईद का दर्स दिया।
ईद के दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह को बुलाकर फरमाया, बेटा, ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने और अच्छे खाने खाने का नाम नहीं। असल ईद वो है जब हम दूसरों को खुशी दे और अल्लाह की रजा हासिल करें। यही वजह थी कि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी ईद के दिन अपनी चीजें दूसरों को बांटते और अपने वालिदैन की तरह सखावत का मुजाहरा करते। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का ईद के मौका पर लिबास। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास ईद के लिए सिर्फ एक सादा जोड़ा था जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। किसी ने कहा, बीबी, अगर अब चाहे तो बेहतर लिबास पहन सकती हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिबास की खूबसूरती दुनियावी कपड़ों में नहीं बल्कि इसमें है कि मेरा रब मुझसे राजी हो। ये जवाब हमें सिखाता है कि असल इज्जत और खुशी दुनियावी लिबास में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। जन्नत में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की ईद। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत में भी ईद होगी और सबसे बड़ी खुशी इस दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की होगी क्योंकि अल्लाह उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाएगा। जन्नत में ईद की खुशी ना सिर्फ दायमी होगी बल्कि इसकी हर नेमत बेमिसाल होगी। ये ऐसी ईद होगी जिसमें ना वक्त की कोई कैद होगी और ना किसी किस्म की परेशानी। आइए मजीद खुशियों के पहलुओं पर गौर करते हैं। दुनिया में ईद के मौका पर अजीज और अकारिब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जन्नत में जन्नतियों का इस्तकबाल खुद फरिश्ते करेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग मुत्तकी हैं जब वो जन्नत की तरफ रवाना किए जाएंगे तो फरिश्ते उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने अच्छे अमाल किए, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। यही वजह है कि हजरत फातिमा की ईद दुनिया में सादगी, फक्र और इबादत में गुजरती थी क्योंकि वो जानती थीं कि असल ईद जन्नत में होगी जहां अल्लाह अपने नेक बंदों को बेशुमार इनामात अता करेगा। नतीजा हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की ईद का असल पैगाम जो हमको सबक देता है। ईद इबादत और शुक्रगुजारी का दिन है। ईद का आगाज अल्लाह की हम्द और सना से करना चाहिए। ईसार और सखावत सबसे बड़ी खुशी है। दूसरों की मदद करना ही असल ईद की खुशी है। सादगी और कनात सबसे बड़ी दौलत है। दुनियावी चीजों पर नहीं बल्कि अल्लाह की रजा पर भरोसा करना चाहिए। वालिदैन की दुआ सबसे बड़ा तोहफा है। वालिदैन की रजा और उनकी मोहब्बत हासिल करना सबसे बड़ी ईद है। जन्नत की ईद सबसे अजीम है। जन्नत की ईद में पहला ऐलान अल्लाह की खास रहमत का होगा। नबी करीम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदो, अब तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम्हें कभी कोई गम, बीमारी, बुढ़ापा आ मौत नहीं आएगी। दुनियावी ईद आरजी हैं मगर असल ईद वो होगी जो जन्नत में नसीब होगी। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरता है, अल्लाह इसकी ईद को हमेशा के लिए बरकत वाला बना देता है। मुस्कुराहट से मुराद है कि जो लोग हमारे करीब ऐसे हैं कि वो ईद अल फित्र पर अच्छा खा पी नहीं सकते या फिर अच्छा पहन नहीं सकते, तो हमें चाहिए कि उनके साथ भरपूर ताउन करें ताकि वो भी हमारी खुशियों में शरीक हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब